गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो बताइए कहाँ तक हो गया था। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें कहाँ तक हो गया था। जल्दी से बता दो कहाँ तक हो गया था। आवाज सुनाई दे रही सबको? ये चल रहा था कि किस टेंस से किस टेंस में जाता है। अच्छा, तो उसके साथ सभी लिखवा दिए थे ना? लिखवा दिए थे सभी? हाँ हाँ, लिखवा दिए थे। एग्जाम्पल्स लिखवाने हैं। क्या सर? एग्जाम्पल बताने हैं, एग्जाम्पल बताने हैं। हाँ हाँ, देखिए पहले हाँ हाँ जितने भी टेंस हैं सभी के एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे। पहला क्या बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये बताया था ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, पहला एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल नंबर पहला, आई सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो सी टीचर्स अस इंग्लिश। ठीक है, क्या लिखा है? आई सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है सी टीचर्स अस इंग्लिश। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? यहां तो यही रहेगा आई सेड, है ना। यहां पे यही रहेगा आई सेड दैट। अब सी क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज था। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज मतलब क्या आ जाएगा? सी, है ना। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज मतलब आ जाएगा सी, है ना। अब क्या है यहाँ पे? टीचर्स, किस टेंस का ये हुआ? यस या ईएस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, तो अब इस क्रिया को हमें बदलना है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? थॉट, है ना। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? थॉट। ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सेकेंड फॉर्म लगती है ना। पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज होती है साधारण वाक्यों में, और ये साधारण वाक्य ही लिखा हुआ है। साधारण वाक्यों में सेकेंड फॉर्म यूज होती है। अब ये अस क्या है? फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन तो यहाँ भी फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट ही रहेगा ना। फर्स्ट पर्सन के अनुसार रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, है ना।
और ये भी अस क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही रहेगा ना, क्या हो जाएगा, यही रहेगा। आई सेड मी है ना, क्या हो जाएगा आई के अनुसार, आई का जो क्या होता है पॉसेसिव, है ना, पॉसेसिव केस क्या होता है, मी होता है। ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है ना, अस क्या है ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई के अनुसार क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, मी, है ना। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है। तो मी हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। फुल स्टॉप लगा देंगे, समझ में आ गया, है ना। सभी मतलब सारे रूल्स फॉलो करते हुए चलेंगे तो सी क्या है, प्रोनाउन है, और ये कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। कौन से पर्सन का है ये, थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये, ठीक। सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता था, नो चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम नहीं चेंज करते हैं, तो नहीं चेंज किया तो मतलब सी आ गया। टीचर्स, टीचर्स का मतलब क्या हुआ, ईएस जुड़ा हुआ है इसमें, है ना। ईएस जुड़ा होने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक वर्ब हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये वर्ब हो गए। तो इस वर्ब को हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलने के लिए सेकेंड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है टीच की, टीच की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट, टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, ठीक है। अस क्या है, अस है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, अस क्या है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन हमेशा हम किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है वो आई है, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, आई। तो इस आई के अनुसार हम बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, अस क्या है, अस है एक ऑब्जेक्टिव केस में, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। जब ऑब्जेक्टिव केस में है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। अब इंग्लिश, इंग्लिश जैसा का तैसा लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी क्या है ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, इस वजह से इसको नहीं बदल सकते, समझ गए ना। नाउन के अंतर्गत आता है, सॉरी नाउन के अंतर्गत आता है, वो भी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नाउन के अंतर्गत आता है, ये नाउन को हम नहीं बदल सकते, यहाँ पर प्रोनाउन को बदल सकते हैं लेकिन नाउन को नहीं बदल सकते। इस वजह से इंग्लिश को जैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे ना समझ में, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल नंबर 2, ये हो गया तुम्हारा इसका, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। अब इसके बाद कौन सा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदलते हैं हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस में, है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। तो अब एक दूसरा एग्जांपल देख लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, she said to me, she said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर I am reading a book, क्या हो जाएगा, I am reading a book, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, है ना। ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये जो वाक्य लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्या लिखा हुआ, आई एम रीडिंग ए बुक, ये कौन सा वाक्य हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, ठीक है। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसको हमें पहले बदलना है, ये क्या बन जाएगा, सी सैड टू, सैड टू को बदलते हैं किसमें, टोल्ड में, है ना। तो सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी
दैट, ठीक है। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो सी है यहाँ पे आई है, तो क्या बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। आई को सी में बदल देंगे, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है ना, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट सी है, तो ये भी प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई की जगह पे सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एम रीडिंग है ना, क्या लिखा हुआ है, एम रीडिंग। एम रीडिंग का मतलब हुआ ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो इसको बदलना किसमें है, पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देना है, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं, ठीक है। अब एम लगा हुआ है, तो पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या वेयर होती है। अब यहाँ पर वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, तो समझ लो एक वचन करता है तो वाज लगता है ना, तो यहाँ पर सी है, सी एक वचन सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा वाज, है ना। और यहाँ पे रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग लिखा तो ये वही रहेगा, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म ही लगती है, पास्ट कंटीन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म ही लगती है, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, तो नाउन को तो ऐसे ही लिखा जाएगा, नाउन को तो बदल नहीं सकते, ठीक है। नाउन को हम नहीं बदल सकते, इस वजह से ये बन जाएगा सी टोल्ड मी दैट सी वाज रीडिंग ए बुक, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट सी वाज रीडिंग अ बुक। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया, किस टेंस का हो गया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस में चेंजिंग है ना। तीसरा एग्जांपल, तीसरा क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, है ना। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या में बदल दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लो, स्टूडेंट्स said to students said to the teacher, said to the teacher, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर we have done our homework, we have done our homework, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। समझ लो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स said to the teacher, said to the teacher we have done our homework, ठीक है। ये वाक्य लिखा हुआ है। अब इस वाक्य को हमें चेंज करना है, समझना। पहले तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, said to को बदल देंगे told, ठीक है, बाकी वही रहेगा। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स told the teacher, ठीक है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं, तो दैट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट। इसके बाद क्या आ जाएगा, वी। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स दिया गया है। स्टूडेंट्स किस में आता है, तो स्टूडेंट्स आता है थर्ड पर्सन में। स्टूडेंट्स किस में आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। और ये जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से जब बदलेगा, तो ये थर्ड पर्सन का है, बहुवचन में है कि नहीं, बहुवचन में है ना। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दे, ठीक है, दे आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो क्रिया लिखी हुई है, ये देख लो किस कौन सी क्रिया लिखी हुई है, तो क्रिया लिखी हुई है हैव और थर्ड फॉर्म, है ना।
हैव और थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। इसका मतलब ये है किस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदल देते हैं, किसमें बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की साइड में क्या हो जाती है, हैड, हैव की जगह हैड आ जाएगा और थर्ड फॉर्म तो लगती ही है, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, हैड डन। अब ये अवर क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, इसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ध्यान देना, ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्टिव केस में था, सब्जेक्टिव केस में दे आया। अवर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है कि पोसेसिव में दिया गया है, अवर किसमें है, अवर पोसेसिव केस में दिया गया है ना, पोसेसिव केस में इसको दिया गया है, पोसेसिव केस में दिया गया, तो पोसेसिव केस जो होता है वो पोसेसिव में ही बदलेगा, कन्वर्ट होगा तो पोसेसिव में ही बदलेगा। पोसेसिव में इसको बदल दो, अवर को स्टूडेंट्स के अनुसार बदलेंगे, दे का क्या होता है, देयर है ना, दे के लिए पोसेसिव केस क्या होता है, देयर, THEIR है ना, देयर हो जाएगा। और होमवर्क, होमवर्क क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन है ना, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट दे हैड डन देयर होमवर्क, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो जल्दी से। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो जल्दी से। किसी को कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है, ठीक है। चौथे की बात करते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें बदल दें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए चौथा एग्जांपल समझ लो, चौथा एग्जांपल समझ लो, he said to me, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, I have been waiting for you, I have been waiting for you, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है ना, I have been waiting for you, ठीक है। तो he said to me, I have been waiting for you, ये किसका है, अब समझ लो इसको, have been और ing फॉर्म है ना, have been और वर्ब की ing फॉर्म, ये किस टेंस की होती है, ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ये किस टेंस की होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, बाकी सारे नियम वही रहते हैं। अब समझना इसको, पहले तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है। said to को बदल देंगे told में, तो he told me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे that आ जाएगा, that
he told me that, ठीक है, आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। सब्जेक्ट में दिया हुआ है ही, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ही। अब यहाँ समझना, हैव बीन दिया हुआ है ना, ये किस टेंस का है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगानी है, मतलब हैव को किस में बदल देना है, हैड में बदल देना है, और बीन तो रहेगा ही, तो हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी लगती है, तो वेटिंग, ठीक है। और यू का मतलब है नो चेंज, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज हुआ करता है, किसके अनुसार चेंज हुआ करता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, मी, ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, मी दिया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, मी, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, और ये भी किसमें है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस मी का क्या होता है, मी ही होता है, मी आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, मी, मतलब he told me that he had been waiting for me हो जाएगा, क्या हो जाएगा, waiting for me हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, अभी देखो 4 एग्जाम्पल यानी प्रेजेंट टेंस के सारे एग्जाम्पल्स हो गए ना। अब पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है, तो इसको समझना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 को समझना। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया गया है, देख लो। अनु सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हर फादर बॉट ए पेन, हर फादर हर फादर बॉट ए पेन यस्टरडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, है ना। क्या दिया हुआ है, अनु सेड हर फादर बॉट ए पेन यस्टरडे, ठीक है। इसको समझेंगे कैसे होगा,
ठीक है, इसको समझ लो कैसे होगा। इसमें भी क्या है, सैड है केवल, तो इसमें तो चेंजिंग होगी नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा अनुसैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आ जाएगा दैट। ठीक है, हर क्या है, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, तो हर फादर क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का तरीके से फादर तो नाउन होता है, ठीक है, हर क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो इस वजह से ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद बॉट, बॉट का मतलब क्या है, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है, तो इसको हमें बदलना किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा साथ में, हैड बॉट, है ना, थर्ड फॉर्म इसमें भी लगती है, तो हैड बॉट ए पेन, क्योंकि ये नाउन है इस वजह से ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एस्टरडे जरूर चेंज हो जाएगा, एस्टरडे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, एस्टरडे को किसमें चेंज कर देंगे, The previous day. The एस्टरडे को previous बदल day. देंगे द प्रीवियस डे। ठीक है, द प्रीवियस डे, ठीक है, या फिर द डे बिफोर भी बदल सकते हैं ना, इसको हम द डे बिफोर भी कह सकते हैं, इसको द डे बिफोर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, इसकी जगह पर ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अनु सेड दैट हर फादर, हर नहीं, हर फादर क्योंकि क्या था, थर्ड पर्सन का था, इस वजह से इसको नहीं बताया सकता। ठीक है, हैड गॉट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में था, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया है, एफएम नाउन था, इस वजह से नहीं बदला जा सकता। और यस्टरडे, यस्टरडे को बदल दिया द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में, द डे बिफोर में। समझ गया ना, कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए छठवा देखिए ना, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 का मतलब है पास्ट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल दिया जाता है। ठीक है, सेल्फी अपना माइक बंद करो, आवाज आती है। ठीक है, तो ये हो गया अनु सेड दैट हर फादर हैड बॉट ए पेन द प्रीवियस डे अथवा द डे बिफोर, इनमें से दो में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट को हमने बदल दिया, अब पास्ट कंटीन्यूअस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, सॉरी, पास्ट कंटीन्यूअस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सचिन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सचिन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
I was playing cricket. I was playing cricket. I was playing cricket. C-R-I-C-K-T. फुल स्टॉप इन्वर्ट कॉमा क्लोज, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ये आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो अब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सैड सैड टू तो है नहीं, तो केवल सैड है तो सैड ही रहेगा। तो सचिन सैड, सचिन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ जाएगा, ठीक है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में सचिन है, सचिन पुल्लिंग होता है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही आ जाएगा, है ना। स्त्रीलिंग के लिए सी आता है और पुल्लिंग के लिए ही आता है, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही। और वाज को बदल देंगे इसमें हैड बीन में। वाज को किसमें बदल देंगे, हैड बीन में, ठीक है। वाज को बदल देंगे हैड बीन में, ये बन जाएगा ही हैड बीन। इसमें भी क्रिया वही रहती है आईएनजी फॉर्म में, तो प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट एक नाउन है, इस वजह से नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सचिन सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना। इसके बाद अगले एग्जांपल की अगर बात करें तो अगला एग्जांपल पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखते हैं, मतलब उसको नहीं चेंज करते, ठीक है। उसको चेंज नहीं करते। अब चेंज क्या होगा, तो चेंज होगा केवल प्रोनाउंस में चेंजिंग आएगी, ठीक है। प्रोनाउंस में चेंजिंग आएगी, यानी कि प्रोनाउन जो भी होंगे, सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, वो सारे चेंज होंगे, बाकी चेंज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आ गया ना समझ में। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देख लेते हैं एग्जांपल कोई भी एक। या आई सेड सी हैड ईटेन एन ऑरेंज, है ना। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सी हैड ईटेन एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। इसको बदलेंगे, तो इसको कैसे बदलेंगे समझना। आई सेड, ये तो वैसे ही रहेगा, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, ठीक है। सी क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सी कोई चेंजिंग नहीं, तो सी आ जाएगा, ठीक है। हैड की जगह हैड ही रखना है, ईटेन ही रखना है, ठीक है। एंड ऑरेंज ही रखना है, मतलब इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रोनाउन था नहीं जो चेंज करने लायक हो, ठीक। इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो थर्ड पर्सन में ही रहना है, मतलब नो चेंज, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 देखो जल्दी से। एग्जांपल नंबर 8, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को नहीं चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को नहीं चेंज करते हैं, वो किस में रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहता है। एग्जांपल के लिए देखिए, माय ब्रदर सेड टू मी, 8वां नंबर है, माय ब्रदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर I had been playing for 2 hours. I had been playing for 2 hours, ठीक है। Playing for
2 hours। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, क्या बन जाएगा फॉर 2 hours। I had been playing for 2 hours। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, माय मदर सेड टू मी आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसको अगर बदलेंगे तो इसको कैसे बदलेंगे समझना। माय, ये तो यहाँ पे सेड टू की जगह पे टोल्ड आएगा केवल, तो क्या हो जाएगा माय ब्रदर टोल्ड मी। माय ब्रदर टोल्ड मी। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब इसके बाद आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार माय ब्रदर, ब्रदर है ना, सिर्फ सिंगल है ना, सिंगल आई है तो क्या आ जाएगा ब्रदर। ब्रदर मतलब भाई, मतलब पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग के लिए आता है ही, तो ही हो जाएगा। ठीक, इसमें नो चेंजिंग, तो इसमें नो चेंजिंग है, यानी कि हैड बीन प्लेन है ना, हैड बीन प्लेन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, फॉर 2 hours हो जाएगा। ठीक है, फॉर 2 hours हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद अगला एग्जांपल है फ्यूचर टेंस का, है ना। ये पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ ना। फ्यूचर टेंस में कोई भी टेंस हो, चारों में से चारों, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समझ गए ना, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे he said to me you will teach me, है ना। he said to me, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर you will teach me, you will teach me, है ना, teach me, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए क्या करना होगा, बदल दो इसको। ठीक है, तो बताया था ना, विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, यही तो बताया था, है ना। विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है यहाँ पर, है ना। फ्यूचर टेंस में केवल क्या होता है, विल की जगह पे वुड आ जाता है, सेल की जगह पे शुड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, सेड टू को तो टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। ठीक है, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का मतलब ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में मी है, ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, और आई के साथ क्या लगाते हैं, शुड, है ना। आई के साथ वुड नहीं लगेगा, विल का वुड हो जाता है, लेकिन आई के साथ वुड नहीं लगेगा। क्या लगेगा, शुड। आई के साथ शुड लगेगा। ठीक है, आई के साथ क्या हो जाएगा, शुड। ठीक है, बाकी टीच और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये शुड टीच, है ना, ये तो वही रहेगा। मी, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना, सब्जेक्ट में ही है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये बन जाएगा he told me that I should teach him। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस में होता है। फ्यूचर में सभी में कोई भी टेंस हो, ठीक है, विल की जगह वुड, सेल की जगह शुड आता है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। सब्जेक्ट अगर आई आ गया है तो शुड लगेगा। ठीक है, आई डी के साथ शुड लगता है ना, और बाकी सबके साथ क्या होता है, वुड लगता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। यहां तक किसी की कोई दिक्कत है? ठीक है, इस तरीके से सारे एग्जांपल्स हो गए,
सभी के एग्जांपल्स है ना। पांच पांच करोगे तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह, ठीक है, वो थोड़े थोड़े करवाते जाएंगे तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। भूलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एंटोनिम्स पे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं एंटोनिम्स पे। सबसे पहले आते हैं एंटोनिम्स पे, ठीक है। ठीक है ना, पहला एक्वेट। एक्वेट माने होता है मुक्त करना। एक्वेट माने क्या होता है? मुक्त करना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स क्या होगा? ठीक है, अलाइव। अलाइव, अलाइव माने क्या होता है? जीवित। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तीसरा एंशिएंट। तीसरा एंशिएंट। एंशिएंट माने होता है प्राचीन, पुराना, है ना। एंशिएंट माने क्या होता है? प्राचीन। चौथा, चौथा क्या हो जाएगा? एडवांस, ठीक है। चौथा हो जाएगा एडवांस। एडवांस माने होता है आगे बढ़ना। एडवांस माने होता है आगे बढ़ना, ठीक है। और पांचवा हो जाएगा एक्नॉलेज, ठीक है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज माने होता है मानना। क्या होता है? मानना, ठीक है। इन सभी के क्या करना है? एंटोनिम्स करना है। इन सभी के एंटोनिम्स करना है। क्या कर पाओगे तुम लोग? केवल 5 है, पांचों कर पे ले। लिख पाओगे? है? लिख पाओगे? सभी के यस एंटोनिम्स लिख सर। पाओगे?
ठीक है, इन सभी के एंटोनिम्स करके लाना 500 से, ठीक है। कल हम पहले इन सभी के एंटोनिम्स हम पूछेंगे, जिसका जो मन होगा उससे हम पूछ लेंगे, ठीक है। तो कल हम पहले पूछेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, समझ गया ना। ऐसे ही 5-5 करवाते चलेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे कल। ओके।